हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं CHSL का 2 नवंबर का पेपर, जो कि हुआ था 9 AM से लेकर 12 PM तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ABC and are 10%, 20% and 30% respectively. They are mixed in the ratio of 2:3:x in a 23% concentration solution. Find the value of x. ठीक है, तो अगर हम देखें हमें क्या दिया हुआ है कि जो 10% है ना उसका 2 रेशियो दिया गया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10/2। वहीं पर अगर हम देखें 20/3 लिख सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 30/x। इसका डिवाइड करेंगे हम किससे? टोटल रेशियो से, जो कि रहेगा कितना? 2/3 + x। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 23% सोल्यूशन। ये कितना हो गया? ये हो गया 20 + 60 + 30x डिवाइडेड बाय 5 + x, और ये हो जाएगा हमारे पास 23। ये हो गया हमारा कितना? 80 + 30x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 115 + 23x। ये ये इस तरफ आएगा, ये उस तरफ गया, एंड ये गया हो गया कितना? 7x इज इक्वल टू 35, और x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर टाइड टू द टॉप एंड affixed on ground. If the steel wire makes an angle of 30 degree with the horizontal ground, then height of the pole is. देखिए, हमें परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेन्यूज दी गई है, तो हम क्या करेंगे? हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है? हाफ। परपेंडिकुलर हमें पता करना है और हाइट हमें 12 दी है, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि जो पोल है वो 6 मीटर का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग्स ABC इन अ रेशियो ऑफ 4:3:6. If the share of C is 60 more than B, then how much will A get more than B? तो अगर हम देखें C माइनस B की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 600। रेशियो ऑफ C क्या है? 6x, और B क्या है? 3x। तो इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास कितनी? 600। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 3x इज इक्वल टू 600, और x हो जाएगा हमारे पास 200। अब हमें बोला है कि शेयर ऑफ x क्या है, तो शेयर ऑफ x हो गया 4x विच इज़ इक्वल टू 4 × 200 विच इज़ इक्वल टू 800, और वहीं पर b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 3x। तो ये हो गया 3 × 200 विच इज़ इक्वल टू 600। दोनों का माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 200 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहे हैं अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट. आफ्टर 3 years he returned 4/3 of the money to the lender. What is the rate of interest? ठीक है, तो अगर हम देखें उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 4/3 P माइनस P विच इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ P। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया 1/3 ऑफ P। प्री उसका प्रिंसिपल है, R हमें पता करना है, 3 साल का उसको टाइम दिया गया है, डिवाइडेड बाय 100। P से P कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 100/9 विच इज़ इक्वल टू 11 1/9%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है अ पर्सन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25 kmph, half of the journey at 40 kmph and remaining at the speed of 50 kmph. Find his average speed per hour for the whole journey. ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 100 किलोमीटर्स। उसका 1/4 कितना हो जाएगा? तो 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 25 kmph, सॉरी किलोमीटर्स। इसका कितने टाइम में वो कवर कर रहा है? मतलब स्पीड उसकी है 25 ही, तो टाइम कितना हो जाएगा? 25/25, यानी कि 1 आवर में वो कवर कर लेगा।
हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 की स्पीड क्या थी उसकी, तो वो थी 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.25। तो दूसरा आर जो है वो हमें निकल गया है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 25 का, जो कि कौन सी स्पीड पे है, तो 50 की स्पीड पे वो जा रहा है, यानी कि 0.5 उसकी आवर्स हो जाएंगे। एवरेज स्पीड निकाल ली है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 100, टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, तो ये एक 1 आवर था। 1 प्लस 1.25 प्लस 0.25 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2.75 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 400। ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये गया हमारे पास कितना 2 और 5, और ये हो जाएगा हमारे पास नहीं 5 एंड 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 3 1 2 3 ओके, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 400, यानी कि ये हो गया 400 बाय 11। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 4 बाय 11 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इफ़ cot की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इसमें से अब हम क्या करेंगे ना, इसमें से हम कॉस स्क्वायर a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना कॉट 2 की पावर a, और ये हो जाएगा कॉट 2a प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इस ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ये मैं उस तरफ लेके चली गई हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें क्या दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को हम कैसे लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, अब हम यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके पास -1 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स आर 2100 एंड कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 2 टेबल आर दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर। तो 4 चेयर एंड 3 टेबल्स की जो है कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी 2100 रुपये, और 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स की कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 1750, राइट। तो अगर हम देखें हमें चेयर की पता करनी है ना, तो टेबल को इक्वेट कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8c प्लस 6t इज इक्वल टू 4200, और ये हो जाएगा हमारे पास 15c प्लस 6t इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा कितना 5250, माइनस कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना -7c इज इक्वल टू -1050, माइनस और माइनस कैंसिल, ये गया 150 टाइम्स, यानी c की वैल्यू आ गई है 150 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज़ 52 kgs if the weight of teacher is included and the average weight rises by 500 gram, find the weight of teacher।
ठीक है, तो हम पहले बच्चों का टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 2080, राइट। और हमें क्या बोला है कि 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, यानी कि 52.5 हो जाएगा टोटल एवरेज। और टोटल वेट कितना हो गया 2080 प्लस टीचर का वेट डिवाइडेड बाय 41 नंबर हो जाएंगे अब। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2152.5 इज इक्वल टू 2080 और प्लस वेट ऑफ टीचर। तो टीचर का वेट यहाँ पे आ गया हमारे पास 72.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है हमें कि ओके इसमें हमें पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P बाय Q, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.064 √3 में, और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास 0.0064 इंटू √3P, ये आ गया। अब अगर हम देखें इसको उस तरफ ले जाते हैं, ओके तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 ऑफ 0.064 इंटू √3P इज इक्वल टू 0.0064 इंटू 3 ऑफ √P, राइट। अब हम क्या करते हैं P बाई Q लिख देते हैं 3, और ये हो जाएगा √3, और ये हो गया क्या, दोनों P है क्या, नहीं यहाँ Q है ना, हाँ यहाँ Q है और यहाँ नीचे Q आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.0064 डिवाइडेड बाय √3 ऑफ 0.064, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें और क्या कर सकते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें, तो ये हो जाएगा कितना P बाय Q इज इक्वल टू 0.0064 इंटू 0.0064 एंड इंटू 0.0064 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 0.064, राइट। तो ये हो जाएगा, नीचे एक ज़ीरो लगा देते हैं और ये हट जाएगा, ओके। एंड ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10 टाइम्स, ओके। एंड अब अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 की पावर 4 में हमें आंसर दे रखा है, तो यहाँ से मतलब ये 4 जो है वो नीचे चले जाएंगे, यानी 10 की पावर 4 और यहाँ पे अगेन एक 10 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 बार 64 है, तो यानी ये हो जाएगा 8 की पावर 4 और नीचे हो गया हमारे पास 10 की पावर -9, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड L ऑलवेज हैज़ अ एरिया लेस देन L² बाय 2। तो ये हमें मतलब एक तरीका है, तो आप इसको याद रखिएगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 13, 5 एंड 12 देन 2 ऑफ इट्स एंगल आर अक्यूट एंगल। देखिए हमें पता है 5, 12 एंड 13 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो सिंस ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया तो ये हमेशा ही अक्यूट एंगल यानी 90 से छोटे होंगे, तो ये भी करेक्ट हो गया। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैज़ 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ बिगर एंगल ट्राइंगल, ये भी हमें प्रॉपर्टी पता है। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ साइड दिस मच इज दिस। तो अगर हम देखें ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है वो आपका आना चाहिए √37 बाय a इंटू A² बाय 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये हमें कह रहा है कि A and B enters into a partnership with 2,000, 25,000 and 50,000 respectively in a company for a year. After 7 months, C gets into the partnership with them with 30%, 30,000 and A withdraws his contribution after 9 months. What would be C's
share in the profit assuming the total profit is 3,900 रुपीज़। तो देखिए हमें पता है क्या, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितना टाइम लेंगे उतना ही हमारे पास एक का शेयर मतलब हर इंसान का शेयर बचेगा। तो ये हो गया कितना 25,000 का शेयर, कितने 9 महीने के लिए, ये ए का शेयर हो गया। बी का शेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 12, और सी का शेयर हो जाएगा 30,000 इंटू 5। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2,25,000, 2,25,000, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 लाख, और ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट इन सब का टोटल करने से कितना आ जाएगा, 9,75,000। तो अब हमें किसका पता करना है, सी का। तो सी का है हमारे पास 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9,75,000 इंटू 100 इंटू नहीं, ये है 3,900, राइट। तो ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, एंड आप जब इसको कट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 रुपीज़, जो कि सी का शेयर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 1,75,000 2 years ago if it had increased 4% and 5% in the last 2 years, what is the present population? तो देखिए हमें बोला है कि जो 2 साल पहले है ना, वो कितनी पॉपुलेशन है, वो है 1,75,000। ठीक है, पहले बार में वो इंक्रीज हुई है कितनी, 4% पे, यानी कि ये हो गया कितना 104 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 21 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास 54 टाइम्स, राइट। अब आप अगर देखें तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाना चाहिए, आपके पास आ जाना चाहिए 191,100 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days while बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days. When working together, A, B, C can complete the same work in 8 days. How many days will it take for A and C to complete the work together? तो देखिए A एंड B जो है हमारे पास, वो कितने दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो वो 9 दिन में कर लेते हैं। B प्लस C जो है वो 18 दिन में कर लेते हैं, और A प्लस B प्लस C जो है हमारे पास, वो कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 18 इंटू 8 72 बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास हाउ मच, ये हो गया 42, ठीक है, सॉरी 4, एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 9, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें क्या बोला है, ए एंड सी का टुगेदर, राइट। तो अगर हम यहाँ इसमें नीचे वाले में बी सी की वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 - 4 = 5, और वहीं पर बी सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये इसमें सब्सटीट्यूट करने पड़ेगा। तो सी का कितना हो जाएगा, 9 - 8 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 टोटल वर्क कितना था, 72। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 डेज में काम खत्म, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये बोल रहा है हमसे कि इफ़ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड 2ab इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों को, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 2b। तो यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 + 2b इज इक्वल टू
नहीं, इंटू बी इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4b² इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 4b² प्लस 16b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इसके रूट्स निकालने आते होंगे। रूट्स आप कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा वो होगा -36 का, और सम जो होगा वो होगा हमारे पास 16 का। राइट, तो आपके पास यहाँ पे निकलेगा क्या, जो रूट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 1/2 एंड एक और आएगा -9/2। राइट, अब आपको इसमें से ए की वैल्यू और निकालनी है, तो ए की वैल्यू इसके नीचे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, अगर 1/2 है तो ए की वैल्यू आ गई 9, और अगर ये -9/2 है तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 10। राइट, नहीं, इसमें आएगी आपके पास 10 और इसमें आएगी आपके पास -10। ठीक है, तो सिंस -10 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास 10 आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 12,288 votes, which were 64% of the total valid votes. Find the number of votes enrolled in the election. ठीक है, तो अगर हम टोटल वैलिड वोट्स की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 12,288 डिवाइडेड बाय 0.64, ये हो जाएगा हमारे पास 19200। राइट, वहीं पर टोटल वोट कास्ट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वैलिड वोट्स के डिवाइड बाय, तो वैलिड वोट्स है हमारे पास 19,200 और ये हो जाएगा 0.96, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20,000। राइट, अब अगर हम बोले टोटल वोट्स इनरोल्ड कितने हैं, वोट्स इनरोल्ड, तो ये हो जाएगा कास्ट वोट कितने हैं हमारे पास 20,000 डिवाइडेड बाय 64, मतलब 0.64, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 31,250, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये कह रहा है कि एट अ योगा सेंटर 60% ऑफ द मेंबर्स वर मेन एंड 40% वर वुमेन। इफ द एवरेज एज ऑफ मेन इज़ 55 and average age of women is 45, then the average of all the members are। ठीक है, तो अगर हम मान लें, क्या माने हम कि 100 मेन हैं, टोटल 100 लोग हैं, ये मान लेते हैं, तो उसमें से 60 जो है वो मेन हो गए और 40 जो है वो वुमेन हो गई। अब उनका एवरेज क्या दे रखी है 55, यानी कि 60 × 55 कर देते हैं प्लस 40 × 45 कर देते हैं, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3300 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 5100 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू आ गई 51, यानी कि सब मेंबर्स का एवरेज वेट हो गया 51, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहे हैं, अ डायमीटर ऑफ स्फेयर हैज़ इंक्रीज बाय 30%, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें +30 और +30 3 बार करने हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो 3 बार स्क्वायर करती है। तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 30 + 30 + 30 × 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 69। राइट, अब इसमें अगेन हम क्या ऐड करेंगे 30 को, तो ये हो गया 30 + 69 × 30 डिवाइडेड बाय 100। राइट, ये कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास कितना 18 और 1 कैरी 18 और ये 19 और 0 और ये 0 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 19.8। 9 3 27 है ना, ये 7 हो गया, ओके, और 18 6 27 6 3 18 और ये हो गया 20।
20.7 हो रहा है। मैं फिर से लिख देती हूँ 90 प्लस 20.7 और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119.7 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इफ़ x की वैल्यू ये है तो x की पावर -2 क्या होगी। ठीक है, तो हम अगर ये देखें इसमें कैसे लिख सकते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ऑफ 4। ठीक है, तो यानी कि अब आपको इसको +4 करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3/2 पावर 6 राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी -2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3/2 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3/2 पावर 12 और ये रिवर्स में जाएगा 2/3 और पावर 12, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स विद बी एंड ए, पी probability of A is equal to 3/8, probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B is equal to 1/4, then P find probability of A not intersection B not। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो अगर हम पहले यूनियन की बात कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर हम देखें ये कितना है 3/8 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा -1/4, जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 5/8। अब अगर हम ये निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 - 5/8 विच इज़ इक्वल टू 3/8, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये हमें कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट मेक्स 20% प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स। He decides to give the discount to attract more customers. What percentage of discount should he offer to make 10% profit? ठीक है, तो अगर हम देखें अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, नो डिस्काउंट, तो उसके पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके पास प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी कि उसकी एसपी कितनी हो जाएगी 125। अगर वो डिस्काउंट देता है एसपी विद डिस्काउंट, तो हमारे पास क्या आएगा 10% का प्रॉफिट, यानी 110 की यूनिट जाएगी। तो डिस्काउंट कितना हो गया इसमें डिस्काउंट हो गया 15 यूनिट्स का, तो 15 डिवाइडेड बाय बेस में कितना आएगा 125 इंटू 100, ये गया कितना 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स और हमारे पास आ जाएगा 12% आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 16%, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर। तो देखिए पहले वो इंक्रीज़ कर रहा है 25% एंड देन डिक्रीज़ कर रहा है 16%, यहाँ आएगा -16 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 और ये गया कितना 4 टाइम्स और ये गया हमारे पास 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अब माइनस करेंगे तो ये हो गया 9 - 4 विच इज़ 5%, और सिंस ये पॉजिटिव में है तो इट इज़ इंक्रीज बाय 5 एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है हमें कि फाइंड द मोड ऑफ गिवन डेटा। तो अब मोड देखिए, जब डेटा गिवन है तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा आएगा वो हमारा मोड हो जाता है। तो आंसर में या तो आपके पास 21 आएगा, या आपके पास 16 आएगा, या आपके पास 15 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 21 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, 16 आपके पास यहाँ 1, 2 और 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें 15 तो 1, 2, 3, 4 टाइम्स 15 आ रहा है और 6 कितनी बार आ रहा है 1, 2 एंड 3 टाइम्स 16 आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार 15 आ रहा है और वो हमारा मोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस,
A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. तो देखिए इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए A के पास जो है वो A एप्पल्स हैं और B के पास जो हैं वो B एप्पल्स हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर A बोल रहे हैं अगर तुम मुझे 10 एप्पल दे देते हो, यानी कि A के पास 10 एप्पल हो गए, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस जितने आपके पास बचेंगे, तो ये हो जाएगा B माइनस 10। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, पहले इसकी इक्वेशन और बना देते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 10 और इज इक्वल टू 2B माइनस 20। तो A माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया। वहीं पर अगर हम देखें B रिप्लाइज, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। ठीक है, तो B बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 देते हो, यानी कि B में 10 ऐड करेंगे तो X माइनस 10 मतलब A माइनस 10 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास B माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर A है, A हैज़, तो ये A हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस A इज इक्वल टू माइनस 70 और A के पास हो जाएंगे 70 एप्पल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है लेट ABC एंड PQR बी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर हम देखें ABC और ये भी 90 पे है, PQR, ठीक है, दोनों 90 हो गए। BC की वैल्यू हमें 29 दे रखी है, PR की वैल्यू हमें 21 दे रखी है, तो AB की वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। तो अगर हम देखें ये वाली भी हमारी 21 वैल्यू हो जाएगी क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब AB की वैल्यू निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर और ये हो जाएगा 841 माइनस 441 और ये हो गया 400 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस्ट 17%. If he had sold on the listed price then his gain percent would be. ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें दे रखा है कि CP जो है उसमें से उसने क्या किया है, उसमें से हाफ बोला है ना, हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस, यानी कि 0.5 ऑफ लिस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 17%, राइट। तो अगर हम देखें इसको उस तरफ नहीं CP को उस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट भी उस तरफ ले जाइए एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू लिस्ट प्राइस प्लस 0.17 CP। ठीक है, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है। अब CP को साथ में ले जाते हैं तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास, ये उस तरफ गया तो ये हो जाएगा 0.83 CP इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 0.5 LP। तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.83 CP बाय 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1.66 CP। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये मतलब कितना सोल्ड करना था कि वो गेन में आए तो ये हो जाएगा हमारे पास लिस्ट प्राइस माइनस CP बाय CP इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.66 CP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो CP और CP तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.66 इंटू 100, तो यानी कि ये हो गया 66%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैज़ बीन इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। तो देखिए जो रेडियस होता है वो 2 बार बढ़ता है, आर स्क्वायर होता है ना और एच होता है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, 1/3 पाई की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें 2 बार तो ये ऐड करना है, दैट इज़ 25 + 25 और इन यहाँ पे आ जाएगा +25 × 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 625 यानी 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25। इसमें अगेन एक बार और 25 हम ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 56.25 × 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया 25 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 14.06 एंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95.31 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है फॉर एन इलेक्ट्रिक बिल फॉर ₹50,000 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो पहले हम इसका कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 + 5 - 26 × 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 31 और यहाँ हो जाएगा ये 30 और 130 और ये 0.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 29.7 राइट। ये आपके पास एक डिस्काउंट आ गया है और दूसरा डिस्काउंट है आपके पास 30% का। तो अगर हम ये निकालें कि ठीक है, पहले 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 50,000 × आपके पास आएगा यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 35,000 यानी कि 35,000। वहीं पर अगर आप इसको कैलकुलेट अप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 50,000 × 70.3 डिवाइडेड बाय 100 और ये आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल और 35,150, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपके पास 150 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो देखिए आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दिए रखी है ऑलरेडी, 6 की, 4 है, 7, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा किसकी है, 8 की है और 8 आपका आंसर हो जाएगा कि 8 इस डेटा का मोड है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ 21 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज़ इक्वल टू। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 × 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 21/3 × 21/3 × 2 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास 11 और ये भी कैंसिल। 21 × 21 हमारे पास आ जाता है कितना, 441 और 11 आपके पास आ जाएगा। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 2425.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है आपसे कि ए की वैल्यू आपके पास 85 है एंड सी की वैल्यू आपके पास 58 है एंड ये ट्राइंगल सिमिलर है PQR के। इन द कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ Q।
ठीक है, तो 180 में से आप क्या करेंगे, -85 एंड -58 करेंगे, क्योंकि इन सब का सम 180 होना चाहिए। और सिंस एंगल बी की वैल्यू आपके पास 37 आ गई है और आपका ये वाला एंगल क्यू के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू आपकी 37 आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।